क्या आप भी वो छात्र हैं जो घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन अगले ही दिन सब भूल जाते हैं? किताब बंद करते ही सब कुछ गायब हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो पढ़ो वो हमेशा याद रहे। और यकीन मानिए, अगर आप ये 3 बातें समझ गए तो आपका पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा, टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी दोगुना हो जाएगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिन्हें ये समस्या नहीं होती कि उन्होंने जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब रह गया? हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको याद नहीं रहता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। अगर हमारा दिमाग हर चीज याद रखने लगे तो हमारे साथ रोज इतनी बातें होती हैं कि सब कुछ एक गड़बड़झाला बन जाएगा। हमारा असली विषय है जो हम पढ़ते हैं उसे कैसे याद रखें। अगर इसका हल मिल जाए तो समय भी बचेगा और रिजल्ट भी बेहतर होंगे। सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। अगर आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत से तरीके मिल जाएंगे, लेकिन जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे निजी अनुभव और बहुत रिसर्च के बाद निकले हैं। भरोसा कीजिए, ये टिप्स इतने काम के हैं कि आपका समय भी बचेगा और रिजल्ट भी दोगुना हो जाएगा। पहला पॉइंट है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। भले ही कम पढ़ो लेकिन समझ कर पढ़ो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने एक बहुत ही शानदार थ्योरी दी थी जिसे 80-20 रूल कहा जाता है। ये नियम हर जगह लागू होता है। इसका मतलब है कि हमारी 20% मेहनत से 80% परिणाम आता है। पैरेटो का कहना था कि हमें अपनी 20% जरूरी चीजों पर फोकस करना चाहिए, वहीं से हमें 80% रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर दुनिया की 80% संपत्ति सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% अपराध 20% लोग करते हैं। दुनिया का 80% ट्रैफिक 20% सड़कों पर होता है। हम अपने 80% समय में सिर्फ 20% कपड़े पहनते हैं। 80% फसल 20% जमीन से उगती है। 80% बारिश 20% बादलों से होती है और 80% आविष्कार दुनिया के सिर्फ 20% वैज्ञानिकों ने किए हैं। यही नियम हमारी YouTube चैनल्स पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन 20% लोगों का होता है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और सबसे जरूरी बात, 80% रिजल्ट हमारी 20% एक्शन से आता है। यही बात आपकी पढ़ाई और एग्जाम्स में भी लागू होती है। आपके सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा आपको 80% नंबर दिला सकता है। इसलिए उन 20% जरूरी टॉपिक्स को पहचानिए और गहराई से पढ़िए। यही वो 20% चीजें हैं जो आपको 80% रिजल्ट देंगी। यही था हमारा पहला पॉइंट, ज्यादा पढ़ने के बजाय बेहतर तरीके से पढ़ना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सुबह पढ़ाई करो। ये मेरा सबसे पसंदीदा पॉइंट है क्योंकि मेरी ज्यादातर पढ़ाई सुबह ही हुई है। जो छात्र सुबह 2 घंटे पढ़ता है और दूसरा छात्र दिन में 4 घंटे पढ़ता है तो पहला छात्र ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। सुबह पढ़ाई करने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, सुबह हमारा ध्यान यानी कंसंट्रेशन अपनी चरम सीमा पर होता है। दिन भर में हम इतना फोकस नहीं कर सकते जितना सुबह कर पाते हैं। दूसरा, सुबह का माहौल शांत होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता और उस सन्नाटे में पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप सुबह 3 घंटे पूरे ध्यान से पढ़ लें और दिन में सिर्फ आधा घंटा रिवीजन कर लें तो वो भी काफी है। लोग 8-8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन 3 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई ही असली पढ़ाई होती है, बाकी सिर्फ दिखावा होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सुबह पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि सुबह मन और मस्तिष्क दोनों तरोताजा रहते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही सुबह हमारा दिमाग भी साफ और फ्रेश रहता है। और ये बात सिर्फ मोदी जी ने नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी कही गई है कि सुबह का समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होता है। उस समय हमारा दिमाग सबसे एक्टिव होता है और जो भी हम उस समय पढ़ते हैं वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पर, पढ़ाई के बीच में आराम करना बहुत जरूरी है। हर कोई जानता है लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल आराम नहीं करते, कुछ बहुत लंबा आराम करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही रेस्ट इन पीस बन जाती है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कितना आराम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निर्भर करता है कि आपको कितनी देर में ऊर्जा वापस मिलती है। लेकिन हाँ, आराम को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी पढ़ाई को देते हैं। आराम जरूरी है क्योंकि इससे हम दोबारा ध्यान लगाकर पढ़ पाते हैं। अगर आप लगातार बिना ब्रेक के पढ़ाई करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब थकान इतनी बढ़ जाती है कि दिमाग पढ़ने से इनकार कर देता है। इसलिए पढ़ते समय बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक भी अपना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। इसमें अपने काम को 4 हिस्सों में बांटिए।
हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए और हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का बड़ा ब्रेक लीजिए। इस टेक्निक से आप लंबे समय तक ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी काम में इस्तेमाल की जा सकती है। अब आइए हमारी पूरी सीख को संक्षेप में दोहराते हैं। हमारा मुख्य विषय था कि जो पढ़ते हैं उसे कैसे याद रखें। इसके लिए हमने 3 पॉइंट सीखे। पहला, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, यानी 80-20 रूल अपनाओ। दूसरा, सुबह पढ़ाई करो जब ध्यान सबसे अधिक होता है। तीसरा, आराम लो क्योंकि रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना काम। पोमोडोरो टेक्निक से भी हमने जाना कि 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक और हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेने से पढ़ाई और काम दोनों में प्रभावशीलता बढ़ती है। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जो समय मिला है उसका उपयोग करो। सफलता उन्हें मिलती है जो हालात पर रोते नहीं बल्कि उनसे लड़ते हैं। अभी से शुरुआत करो, मेहनत करो और चुपचाप काम करो। तुम्हारी सफलता खुद आवाज उठाएगी। एग्जाम करीब है, आलस मत करो। ये जिंदगी कुछ करने के लिए मिली है, इसे बेकार बैठकर मत गवाओ। अगर बादल तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालें तो उन बादलों को झुकाने की ताकत रखो। और अब बात उन 80% लोगों की जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक कमेंट बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है ताकि हम आगे भी ऐसी उपयोगी वीडियो बना सकें। धन्यवाद। अलविदा।